हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज ये हमारा आरएसी का 12वां लेक्चर है। पहली यूनिट चल रही है इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वैन कॉलमैन साइकिल के बारे में पढ़ा था। आज उसी पर बेस हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन आ रेफ्रिजरेशन प्लांट वर्किंग ऑन वैन कॉलमैन साइकिल। एक रेफ्रिजरेशन प्लांट है जो कि वैन कॉलमैन साइकिल पर वर्क कर रहा है। एयर इज कंप्रेस्ड टू 5 बार टू 1 बार। एयर को कंप्रेस कर रहे हैं हम कंप्रेसर में 1 बार से 5 बार तक। इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। इसका प्रारंभिक तापमान कितना है? जब हम कंप्रेसर में भेजेंगे उस समय कंप्रेसर में भेजने से पहले एयर का जो प्रारंभिक तापमान है, इनिशियल टेम्परेचर है, वो 10 डिग्री सेल्सियस है। आफ्टर कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद एयर इज कूल्ड अप टू 20 डिग्री सेल्सियस इन अ कूलर बिफोर एक्सपांडिंग बैक टू अ प्रेशर ऑफ 1 बार। कंप्रेशन के बाद सेकेंड प्रोसेस क्या होती है? हम भेजते हैं कूलर में, जहां पर कांस्टेंट प्रेशर पे कूलिंग होती है। और कूलिंग होने के बाद किस टेम्परेचर तक कूलिंग कराई हमने? 20 डिग्री सेल्सियस तक। और इन अ कूलर बिफोर एक्सपांडिंग बैक टू अ प्रेशर ऑफ 1 बार। एक्सपांडिंग की गई है कहां तक? 1 बार तक। इन डिटरमाइन द थ्योरेटिकल सीओपी ऑफ द प्लांट एंड नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। हमें इस रेफ्रिजरेशन प्लांट की सीओपी निकालनी है और बताना है नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है। टेक सीपी। सीपी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कितनी है? 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। सीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कितना दिया है? 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये डेटा दिया है। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें इसका पीवी और टीएस डायग्राम बना लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टीएस डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा हमारा टीएस डायग्राम। ये वाली एक्सिस रही हमारी टेम्परेचर वाली एक्सिस, और ये वाली एक्सिस रही हमारी एंट्रोपी वाली एक्सिस। एंट्रोपी को एस से दर्शाते हैं, टेम्परेचर को टी से दर्शाते हैं, और कुछ इस प्रकार का डायग्राम हमको मिलता है। 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। पहली प्रोसेस कौन सी होती है? पहली मैंने आपको बताई थी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। ठीक है, फिर दूसरी प्रोसेस होती है कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर पे अपन कूलिंग कराते हैं, किसकी? एयर की। तीसरी प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। कौन सी होती है? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। और चौथी प्रोसेस होती है कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन प्रोसेस। इसमें हीट ऐड होती है एयर में, और 2 से 3 में हीट रिजेक्ट होती है। ठीक है, ये इसका टीएस डायग्राम है। अगर आप इसका पीवी डायग्राम बनाना चाहें तो ये रहा पीवी डायग्राम। डायग्राम बनाने से एक बेनिफिट ये है, आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाती है। अगर आपने डायग्राम बना के क्वेश्चन करोगे तो आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। हमें मालूम चल जाएगा क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। ठीक है, तो ये इसका पीवी डायग्राम रहा। 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। तो P1 किसके बराबर है? P4 के। और P2 किसके बराबर है? P3 के। वॉल्यूम अलग अलग है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया था? देखिए क्वेश्चन में दिया है एयर इज कंप्रेस्ड 5 बार टू 1 बार। 1 बार से 5 बार तक आप कंप्रेस
रहे हो। इसका मतलब आपको जो P1 दिया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो P1 कितना दिया है, P1 दिया है 1 बार और P1 किसके बराबर है, P4 के। दूसरा कंप्रेस कहाँ तक कर रहे हो, 5 बार तक, मतलब P2 कितना दिया है, 5 बार और P2 किसके बराबर है, P3 के। आप इसको P1 को आप रेफ्रिजरेटिंग प्रेशर भी बोल सकते हो, इसी को बोलते हैं रेफ्रिजरेटिंग प्रेशर। और P2 को आप बोल सकते हो कूलर प्रेशर, क्योंकि ये कूलर में प्रोसेस होती है, तो ये कौन सा प्रेशर हो गया, कूलर प्रेशर। ठीक है, कई क्वेश्चन में आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि वैन कॉल्मैन साइकिल है जो दो प्रेशर के बीच में काम कर रहा है, कूलर प्रेशर इतना है, रेफ्रिजरेटिंग प्रेशर इतना है, ऐसा भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, तो T1 यहाँ पर आप देखोगे T1 कितना दिया है आपको, अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो हमें T1 बराबर दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ेंगे और केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो 273 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, 283 केल्विन। सही है, ठीक। फिर दिया है आफ्टर कंप्रेशन एयर इज कूल्ड अप टू 20 डिग्री सेल्सियस इन अ कूलर। कंप्रेशन के बाद एयर को कूलर में भेजा है जहां पर उसको 20 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया गया है, मतलब आपको T3 दे दिया। T3 कितना दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 293 केल्विन। T1 दिया है आपको 283 केल्विन, T3 दिया है आपको 293 केल्विन। डायग्राम में भी मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से 1 से 2 आपने कंप्रेसर में कंप्रेस किया और फिर यहाँ से 2 से 3 में आपने कूलर में कांस्टेंट प्रेशर पे कूल किया, किस टेम्परेचर तक कूल किया, T3 तक, तो T3 कितना दिया है आपको, 20 डिग्री सेल्सियस। ये चीजें दी हुई हैं, आगे बढ़ते हैं। अब डिटरमाइन द थ्योरेटिकल COP ऑफ द प्लांट एंड नेट रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट, ये निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना है, COP। सबसे पहले COP ऑफ द प्लांट, वैन कॉल्मैन साइकिल की COP याद करना है, और दूसरा है रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट कितना है, ये दो चीजें हमें याद करनी है। अब COP निकालने के दो तरीके हैं, दोनों के फार्मूले जो मैंने ड्राइव कराए थे यहाँ पर लिखता हूँ, आप देखिए। COP ऑफ वैन कॉल्मैन साइकिल का एक फार्मूला था T4 के अपोन में T3 माइनस T4, और दूसरा फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था 1 के अपोन में Rp की पावर गामा माइनस 1 के अपोन में गामा माइनस 1। आप इस वाले फार्मूले से भी डायरेक्ट COP निकाल सकते हो और इस वाले फार्मूले से भी COP निकाल सकते हो, है ना। Rp क्या है, प्रेशर रेशियो, है ना, ये वाला। ठीक है, मैं दोनों तरीके से COP निकाल के बताता हूँ। तो देखिए, Rp बराबर होता है प्रेशर रेशियो, कंप्रेस करने के बाद एयर का प्रेशर P2 और कंप्रेस करने के पहले एयर का प्रेशर P1। P2 कितना दिया है, 5 बार, P1 कितना दिया है, 1 बार, तो Rp बराबर कितना आ गया, 5। अब सर गामा कैसे निकाले, क्वेश्चन में यदि गामा नहीं दिया तो गामा बराबर होता है Cp अपॉन Cv। गामा की वैल्यू दी है 1.005 डिवाइडेड बाय Cv की वैल्यू दी है 0.718। जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो 1.4 गामा की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं और Cp की वैल्यू निकालते हैं, COP की वैल्यू निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 के अपोन में Rp कितना आया था आपका, 5, तो 5 की पावर गामा 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.4 माइनस 1। इसको कैल्सी से सॉल्व करोगे आप, तो किसी के पास कैल्सी हो तो बताओ, कैल्सी से सॉल्व कीजिए आप इसको और आंसर आपका आएगा कैल्सी से सॉल्व करने के बाद
1.713, इतना ही आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। मैंने ये सॉल्व करने के बाद ही लिखा है, ठीक। चलिए, एक तरीका तो ये है COP निकालने का। दूसरा तरीका, क्या हमें ये टेम्परेचर मालूम है? कौन कौन से टेम्परेचर? ये वाला, ये टेम्परेचर मालूम होने चाहिए। हमें क्वेश्चन में T3 दिया है, T4 नहीं दिया है ना। हमें क्वेश्चन में T3 दिया है, T4 नहीं दिया। क्या हम T4 निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें T1 भी दिया है। कैसे निकाल सकते हैं? आइए बताता हूँ। कल जो मैंने इक्वेशन ट्राई करी थी, उसमें मैंने बताया था T2 के अपॉन में T1 इज इक्वल टू RT की पावर गामा माइनस 1 के अपॉन में गामा, और यही किसके बराबर होता है? T3 के अपॉन में T4 इज इक्वल टू भी यही होता है। हमें RT मालूम है, T3 मालूम है, T4 मालूम चल जाएगा, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने T3 के अपॉन में T4 इज इक्वल टू RP का मान है 5, गामा की वैल्यू 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.4। T3 की वैल्यू कितनी है? T3 की वैल्यू आपको दी है 20 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करा तो 293 केल्विन था। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखोगे 293 डिवाइडेड बाय T4 इज इक्वल टू 5 की पावर 0.4 के अपॉन में 1.4। किसी के पास कैलकुलेटर हो तो दे दो, मोबाइल में हो? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। इसको सॉल्व करके T4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 185 केल्विन, 185 केल्विन, ठीक है। अब आप टेम्परेचर की हेल्प से भी COP निकाल सकते हैं। COP इज इक्वल टू T4 के अपॉन में T3 माइनस T4, तो T4 आया 185 डिवाइडेड बाय T3 था 293 माइनस T4 कितना था? T4 था आपका 185। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.713। सेम जो COP आपकी टेम्परेचर से निकल रही है, वही COP आपको प्रेशर रेशियो वाले फार्मूले से भी निकलेगी, सेम COP निकल के आएगी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हुआ, COP हमने निकाल ली। अब वो हमसे पूछ रहा है नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी बताइए। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है? तो सर कोई भी रेफ्रिजरेशन जो प्लांट होता है वो लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्टोरेज स्पेस से जितने अमाउंट की हीट रिमूव करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस साइकिल में हीट कहाँ पर रिमूव हो रही है? तो यहाँ पर मैं डायग्राम पे ले जा रहा हूँ आपको। आप देखोगे 4 से लेके 1 में हीट रिमूव हो रही है, क्योंकि हीट को यहाँ से क्या कर रहा है? जो एयर है उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है T4 टेम्परेचर से T1 टेम्परेचर तक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर आपका फार्मूला होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बराबर mCp डेल्टा T, डेल्टा T में T1 माइनस T4। m नहीं दिया क्वेश्चन में, हमने 1 kg कंसीडर कर लिया, इनटू Cp की वैल्यू 1.005, T1 कितना दिया था? 10 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करा 283 माइनस T4 अभी निकाला आपने 185। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 98.5। यूनिट देखते हैं क्या होती है। हमने यहाँ पर m रखा है kg में, इनटू Cp होता है किलो जूल पर kg केल्विन, और टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन से केल्विन गया, ठीक है। और हमने मास कितना कंसीडर करा है 1 kg, इसलिए इसकी यूनिट आ जाएगी किलो जूल पर kg। ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हुआ। आंसर नंबर 2। जो 2 पार्ट थे वो पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट कंप्लीट हुए, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन।
चलिए समझते हैं। अ डेंस एयर रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स ऑन वेल कॉन्वेंस साइकिल एंड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12 tons of refrigeration. The cooler pressure is 4.5 bar and refrigeration pressure is 1.5 bar. यहाँ पर देखिए उन्होंने कूलर प्रेशर दे दिया। कूलिंग कहाँ से हो रही थी? 2 से 3 में। 2 से 3 में तो मतलब जो P2 है वो P3 के बराबर है, और वो कितना दिया है? वो आपको दिया है 4.5 बार। जबकि रेफ्रिजरेशन प्रेशर, रेफ्रिजरेशन कहाँ पर हो रहा था? 4 से लेके 1 में, ठीक है, तो वो कितना है? 1.5 बार। ठीक, ये हमें दिया है। और क्या दिया है? द एयर इज कूल्ड इन अ कूलर टू अ टेम्परेचर ऑफ 52 डिग्री सेल्सियस। कूलर में जो कूलिंग प्रोसेस हो रही है तब एयर कूल हो गया किस टेम्परेचर पर? 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो कूल हो गया। एंड टेम्परेचर ऑफ एयर एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर के इनलेट पर मतलब T1 10 डिग्री सेल्सियस डिटरमाइन for the ideal cycle COP of the system and mass of circulated per minute। ठीक है, mass of air सेम है। अगर आप यहाँ पर देखो तो P2 बराबर P3 बराबर 4.5 बार और P1 बराबर P4 बराबर 1.5 बार ये दिया है आपको। ये लिखा है कूलर प्रेशर 4.5 बार, रेफ्रिजरेशन प्रेशर 1.5 बार। तो यहाँ से हम आरपी निकाल लेंगे, प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो कितना निकल के आ जाएगा? 4.5 डिवाइडेड बाय 1.5 बराबर 3। ठीक, और क्या दिया है हमें? द एयर इज कूल्ड इन अ कूलर टू अ टेम्परेचर ऑफ 52 मतलब T3 दिया है। T3 कितना दिया है? 52 डिग्री सेल्सियस। 273 जब जोड़ोगे आपस में तो ये हो जाएगा 2 3 5 5 और 7 12 की 2 हासिल किए, 2 और 1 3 325 केल्विन। और T1 आपको दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 जोड़ोगे तो 283 केल्विन हो जाएगा। COP निकालना है, दोनों तरीकों से आप COP निकाल सकते हो। पहला तरीका प्रेशर रेशियो, COP इज इक्वल टू T4 के अपॉन में T3 माइनस T4, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका 1 अपॉन RP की पावर गामा माइनस 1 के अपॉन में गामा माइनस 1। चलिए ठीक है, RP की सहायता से तो आप निकाल लोगे, मैं टेम्परेचर की सहायता से निकाल के बताता हूँ। T3 दिया है, T4 ज्ञात करना है, सेम कॉन्सेप्ट। T3 के अपॉन में T4 इज इक्वल टू RP की पावर गामा माइनस 1 के अपॉन में गामा। ठीक, T3 कितना दिया है आपको? 325 डिवाइडेड बाय T4 निकालना है, इज इक्वल टू RP कितना है? 3, गामा की वैल्यू 1.4 माइनस 1 के अपॉन में 1.4। तो यहाँ से आप जब T4 निकालोगे तो T4 की वैल्यू आएगी 237.4 केल्विन। 237.4 केल्विन। अब हम COP निकाल सकते हैं, तो ये रहा COP। C.O.P इज इक्वल टू T4 कितना है? 237.4 डिवाइडेड बाय T3 325 माइनस 237.4 इज इक्वल टू, तो यहाँ से COP आपकी आएगी 2.7। ये COP आ गई। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मास फ्लो रेट। तो क्वेश्चन में हमें एक और चीज दी हुई है, देखिए क्या दी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो पहली लाइन में लिखा है A dense air refrigerator operate on well-Coleman cycle and is required to produce 12 ton of refrigeration। ये क्या दिया है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, जो कितना दिया है? 12 टन्स। बस अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये चीज छुपी हुई थी, क्वेश्चन में दी हुई थी। ये जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया है वो कितना दिया है? 12
मतलब ये ऐसा बोल सकते हैं 12 TR दिया है और 1 TR की वैल्यू होती है 210 किलो जूल पर मिनट। तो 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे 210 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। तो यह जाएगा 2520 किलो जूल पर मिनट, ठीक। ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को इक्वेट कर देंगे हम। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ एयर इनटू सीपी ऑफ एयर इनटू डेल्टा टी T1 माइनस T4। ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना आया है 2520 किलो जूल पर मिनट। तो यहाँ पर अपन मास रखेंगे, इसका मास का फ्लो रेट एम डॉट ए, सीपी की वैल्यू होती है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन इनटू डेल्टा टी, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस। तो T1 दिया था कितना 283 माइनस T4 आया था 185। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से m डॉट ए जो किसमें आएगा, देखिए ये किलो जूल से ये किलो जूल कट जाएगा, ये केल्विन से ये केल्विन कट जाएगा, केजी यहाँ पर आ जाएगा, केजी पर मिनट में आएगा कितना 98.61 केजी पर मिनट। ये आपका आंसर है। मास फ्लो रेट ऑफ एयर पर मिनट में मतलब 1 मिनट में 98.61 केजी एयर सर्कुलेट कर रही है इस रेफ्रिजरेशन प्लांट में। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम स्टार्ट करेंगे।